नमस्कार, मैं नरेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट में। आइए बात करते हैं आगरा जिले की कुछ खास खबरों की। मां बेटी का हत्यारोपी गोविंदा मुठभेड़ में गिरफ्तार। पहले मां को मारा, उसके बाद बेटी पर किए प्रहार। पति पर शक, पत्नी ने निकलवाई सीडीआर। ताजमहल देखना है तो जुलाई के बाद आएं। अब खबरें विस्तार से। कस्बा जरार के हवेली मोहल्ला में रविवार की रात शारदा देवी और उनकी बेटी कामिनी की हत्या करके फरार हुआ गोविंद उर्फ गोविंदा मंगलवार की सुबह मुठभेड़ में पकड़ा गया। एसएसपी ने उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने बटेश्वर मार्ग पर नौरंगी घाट के पास हत्यारोपी को घेर लिया। वह बाइक से फिरोजाबाद की ओर भागने की कोशिश कर रहा था। दोनों तरफ से गोलियां चली। एक गोली गोविंद के पैर में लगी है। पुलिस ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद जेल भेज दिया है। हत्या में प्रयुक्त चाकू को बरामद कराने के लिए पुलिस उसे रिमांड पर लेगी। दोहरे हत्याकांड का आरोपित गोविंद उर्फ गोविंदा बीएससी का छात्र है। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो बताया कि पहले शारदा देवी पर हमला किया था। उनकी चीख पुकार सुनकर कामिनी जाग गई। जब वह जागी तो उस पर भी हमला कर दिया। इस दौरान कामिनी की भाभी कमरे से बाहर आ गई तो हत्यारोपी ने उस पर भी हमला कर दिया। जैसे तैसे कामिनी की भाभी ने कमरे में बंद होकर अपनी जान बचाई। देखिए, कल रात्रि तकरीबन 3 बजे यह घटना थाना बाह के जरार कस्बे में हुई थी। 3:30 बजे के आसपास पुलिस को ये सूचना हुई कि एक व्यक्ति के द्वारा घर में घुसकर 3 महिलाओं पे चाकू से हमला किया गया, जिसमें पीड़िता और उसकी मदर की डेथ मौके पर हुई थी और उनकी भाभी घायल जो थी उसको तत्काल इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। इस प्रकार की सनसनीखेज और दुखद घटना रात्रि के समय हुई थी। सभी अधिकारियों के द्वारा तत्काल मौके पर रश करते हुए हमारी फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और हमारी अन्य टीमों को हमने मूव कराया था। इस घटना का तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए और पूरी छानबीन करते हुए यह जानकारी हुई थी कि गोविंद नाम का लड़का, जो करीब उनके घर से 50 मीटर की दूरी पर ही रहता है, उसके द्वारा घर में घुसकर चाकू से हमला किया गया। मुकदमा दर्ज करते हुए एसपी ईस्ट के नेतृत्व में हमने करीब 7 टीमें बनाई थी। सीओ पिनहट और सीओ फतेहाबाद इसको टीम लीड कर रहे थे और 24 घंटे के अंदर इस शातिर खूंखार अपराधी को हमारी टीम ने मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के पैर में गोली लगी और उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। प्रिलिमिनरी पूछताछ में इस अभियुक्त ने बताया इसकी उम्र तकरीबन 19 साल है और बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। इसकी जान पहचान इसकी गली में ही रहने वाली जो मृतका है उससे हो गई थी, बातचीत हो रही थी और यह जो है मैं कहूँगा एक तरफा प्यार के चक्कर में, पॉजिटिवनेस के चक्कर में इस व्यक्ति ने उस परिवार को, उस लड़की को जो है वो मारने की प्लानिंग करी। चूँकि पीड़िता जो थी या मृतका पिछले 1 वर्ष से उससे बात करना उसने बंद कर दिया था। शिक्षिका पत्नी को एक कंपनी में मैनेजर पति पर दूसरी महिला से घनिष्ठ संबंध होने का शक गहरा गया है। इस बात को लेकर लंबे समय से दोनों में खींचतान चली आ रही है। मामला पुलिस तक पहुंचने पर सीडीआर कॉल डिटेल रिपोर्ट भी निकलवाई गई, लेकिन पत्नी का शक दूर नहीं हो रहा है। अब फिर से सीडीआर निकलवाने की मांग की है। दंपत्ति का मामला काउंसलिंग के लिए भेजा गया है। वहीं काउंसलर दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इन दिनों आगरा में स्मार्ट सिटी के कार्यों ने पर्यटन की चाल बिगाड़ रखी है। यहाँ खुदे पड़े मार्ग और उड़ती धूल के कारण सैलानियों को दिक्कत हो रही है। 20 मिनट का सफर तय करने में 1 घंटे का समय लग रहा है। इन कार्यों में हो रही देरी पर जिलाधिकारी ने 30 जून तक सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यानी अब इन इलाकों में जुलाई से ही सैलानियों को राहत मिलने की उम्मीद है। ये थी आगरा की कुछ प्रमुख खबरें। अपने शहर की खबरों को देखने और सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर क्लिक करें। धन्यवाद।